एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। उसे विज्ञान और तकनीक में बहुत रुचि थी। वह हमेशा समय यात्रा के बारे में पढ़ता और सोचता रहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वह किसी दिन समय यात्रा कर सके और भूतकाल की अद्भुत दुनिया को देख सके। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी किताबों के ढेर में एक रहस्यमय घड़ी मिली। घड़ी पर कुछ अजीब सा लिखा था जो वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन घड़ी देखने में साधारण नहीं थी। विवेक को तुरंत समझ आ गया कि इसमें कुछ खास है। वह घड़ी को लेकर अपने कमरे में चला गया और उसे ध्यान से देखने लगा। अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और घड़ी से एक नीली रोशनी निकली। विवेक इससे पहले कुछ समझ पाता, वह गायब हो गया और अगले ही पल खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। उसके चारों ओर बड़े बड़े महल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पुराने जमाने के लोग थे। ये देख विवेक को समझ में आ गया कि वह अतीत में पहुंच चुका है। वह उस समय का भारत था जब राजा महाराजा राज किया करते थे। लोग सादा जीवन जीते थे और कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी। विवेक ने वहां के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी वह वहां के जीवन को देखकर बहुत उत्साहित था। कुछ देर बाद विवेक एक विशाल महल की ओर गया। वहां उसने देखा कि राजा अपनी प्रजा के साथ बैठक कर रहे थे। विवेक ने देखा कि उस समय के लोग बहुत मिलनसार और सच्चे दिल के थे। राजा भी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और उनके साथ बराबरी से बात करते थे। ये देखकर विवेक को एहसास हुआ कि भूतकाल में लोग कितने सीधे साधे और विनम्र थे। विवेक ने सोचा कि अब उसे वापस लौटना चाहिए। उसने घड़ी को फिर से देखा, लेकिन इस बार घड़ी पर कोई बटन नहीं था। वह परेशान हो गया कि अब वह वापस अपने समय में कैसे लौटेगा। तभी उसे याद आया कि घड़ी को घुमाने पर नीली रोशनी निकली थी। उसने फिर से घड़ी की सुइयों को घुमाया और अचानक वही नीली रोशनी फिर से चमकी। अगले ही पल विवेक वापस अपने कमरे में था। उसने चैन की सांस ली और महसूस किया कि यह उसकी अब तक की सबसे अनोखी और रोमांचक यात्रा थी। अब वह जानता था कि उसके पास समय यात्रा की एक अद्भुत शक्ति है, और यह घड़ी उसे कभी भी अतीत या भविष्य में ले जा सकती है। विवेक ने ये घड़ी संभाल कर रखी और सोचा कि वह इसका उपयोग और भी अद्भुत चीजें देखने और सीखने के लिए करेगा। उसने ठान लिया कि वह इस घड़ी से दुनिया की और भी रहस्यमयी कहानियों का पता लगाएगा, लेकिन केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए। इस तरह विवेक की समय यात्रा की यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह उसकी अगली रोमांचक यात्राओं की शुरुआत भर थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।